चलिए बढ़ते हैं एवरेज में क्वेश्चन 41 की ओर। जैसे कि मैंने आपको 40 तक क्वेश्चन करा दिए थे, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। ए से बी तक एक मोटरसाइकिल की औसत गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा है और बी से ए तक मोटरसाइकिल की औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसने हमें याद करने के लिए बोला है कि कुल औसत गति कितनी है। देखते हैं इस क्वेश्चन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था? 2xy अपॉन x प्लस वाई। औसत गति का क्या था हमारा? 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो x की वैल्यू हमारी क्या है? 65 किलोमीटर प्रति घंटा। y की हमारी वैल्यू क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 बटे x प्लस वाई यानी 65 प्लस 60। देखिए 2 गुना 65 गुना 60 बटे 125। 5 पर कट गया, 12 पंजी 60। 5 पर कट गया, 13 पंजी 65। 156 बटे गुना 2 बटे 5। तीन 312 बटे 5। तो हमारा आ गया 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 50 संख्याओं को औसत 36 ज्ञात किया गया है। बाद में पता चला है कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई है, तो शुद्ध औसत क्या है? तो हमें क्या लिया? 48 के स्थान पर हमने क्या ले ली? 23 ले ली। तो हमने अगर हम 48 में से 23 माइनस करेंगे कितना आएगा? 25। तो ये हमारी 25 जो संख्या है ये हमारी कम ले ली गई, मतलब 25 का मान जो है कम ले लिया गया। 48 में हमें 48 लेनी थी, हमने उसके स्थान पे 23 ले ली। तो अब हमें इसमें अगर हम 25 और ऐड करें यानी 25 को हम 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारे औसत पे क्या डिफरेंस पड़ेगा? 0.5 का। तो हमारा 0.5 की औसत में वृद्धि होगी अगर हम 48 ही ले में। तो हमारा पहले क्या था? 36। हमारा 0.5 और बढ़ेगा तो कितना हो गया? 36.5। 36.5। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। 25 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.4 मीटर है। इस ग्रुप में से 5 लड़कों के कैंप छोड़ जाने के बाद शेष लड़कों की औसत ऊंचाई में 0.5 मीटर की वृद्धि हो जाती है। जाने वाले 5 लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी है? देखते हैं क्वेश्चन को। 25 लड़कों की औसत ऊंचाई इसने हमें क्या दी? 1.4 मीटर। 5 लड़के छोड़ के चले गए तो कितने की वृद्धि होगी? 5 छोड़ के चले गए, कितने रह गए हमारे? 20। वृद्धि कितने की हुई हमारी? 1.4 प्लस 0.5 क्या होगी? 1.55। तो 5 लड़कों के चले जाने के बाद इनकी औसत ऊंचाई कितनी है? इनका कुल योग कितना आएगा 25 का? जो हम योग निकाल लेंगे तो 25 गुना 1.4 35 मीटर। इनका कुल योग कितना होगा? 1.55 गुना 20। तो देखते हैं इनकी मल्टीप्लाई आएगी 31। इनका डिफरेंस आ गया हमारा 4 मीटर हमारा डिफरेंस आया। यानी इनकी कुल औसत ऊंचाई कितनी होगी 5 लड़कों की? 4 मीटर। तो 4 बटे 5 यानी 0.8 इनकी औसत ऊंचाई आ गई हमारी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। 512 पृष्ठ वाली एक पुस्तक में त्रुटियों की औसत संख्या 4 प्रति पृष्ठ है। यदि प्रथम 302 पृष्ठों में 998 त्रुटियाँ हों तो शेष पृष्ठों में त्रुटियों की औसत संख्या प्रति पृष्ठ कितनी है? 512 में हमारी कुल कितनी त्रुटियाँ आएंगी? 512 मल्टीप्लाई 4 दूनी 4 एकम 4 5 चौक 20 यानी कुल हमारी इतनी आएगी। हमारे 302
302 में हमारी कितनी है, कुल कितनी है हमारी 998। इसमें तो इसे माइनस करेंगे, कितना बचेगा हमारा 0 1 2, यानी हमारी कुल पृष्ठ बच गए 210। और यहाँ पे कुल त्रुटि हमारी कितनी बचेंगी 0। 14 में तो 9 गए 5, यहाँ बची गए 9 में तो 0, यानी 1050। हमारी 1050 तो कुल त्रुटि शेष बच गई और 210 हमारे पृष्ठ शेष बच गए। तो कितनी आ गई हमारी 5 प्रति पृष्ठ। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। थैले में कुल 10 गेंदें हैं, इनमें से कुछ लाल और कुछ सफ़ेद हैं, जिनका कुल औसत मूल्य 28 रुपये प्रति गेंद है। लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपये प्रति गेंद है। सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपये प्रति गेंद है। तो सफ़ेद गेंदों की संख्या क्या है? तो चलिए देखते हैं गाइस। इसे हम करेंगे मिश्रण से। तो हमारा एक तरफ लिख लेंगे हम सफ़ेद, यानी वाइट बॉल लिख लेंगे वाइट, एक होगी रेड। तो हमारी वाइट का क्या है, सबसे पहले इसने हमें दिया है लाल का, तुम पहले लाल लिखते हैं रेड और वाइट। रेड का क्या है हमारा 25 और वाइट का हमारा क्या है 30। कुल क्या है हमारा 28। इसमें तो ये माइनस, इसमें तो ये माइनस। 30 में तो 28 के 2, इसमें से 3। तो हमारा क्या अनुपात आ गया 2:3 का आ गया। दो अनुपात 3 का अनुपात आ गया। तो हमारी कुल गेंदें कितनी है 10, यानी 3 2 + 3 कितना आ गया 5। 5 की वैल्यू हमारी क्या है 10, तो 1 की वैल्यू 2। तो फिर हमें कौन सी निकालनी है वाइट की वैल्यू क्या है हमारी 3। तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3 दूनी 6। तो हमारी सफ़ेद गेंदों की संख्या कितनी है 6। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। एक कंपनी में वर्ष के पहले 3 माह में 4000 वस्तुएं प्रति माह बनाई गई। पहले 3 माह में हमें कितनी बनाएंगे 4000 वस्तुएं प्रति माह। तो 3 माह में हमारी कितनी बनाएंगे 4000 वस्तुएं प्रति माह। तो कुल कितनी वस्तुएं बनाई गई 12000। पूरे वर्ष में हमारी कितनी बनाई गई 4375 वस्तुएं प्रति माह। तो कुल कितनी बनाई गई, यानी पूरे वर्ष में कितने महीने होते हैं 12 महीने। तो 12 महीने में हमारी कितनी बनाई गई 4375 गुणा 12, कुल आ जाएगी हमारी 12 पंजी 60 की 0, 12 सत्ते 84, 84 6 90, हासिल लोगों 9, 12 ते 36, 36 और 9 हो गए हमारे 45, हासिल लोगों 4, 12 चौक 48, 48 4 52, यानी हमारी कुल कितनी बनाएगी 52,500। बाकी हमें निकालनी है 9 माह की। 9 माह में कितनी औसत वस्तुएं प्रति माह बनाई गई। तो 9 माह की, इसमें हमारे 9 माह बच गए यहाँ पे, इसमें तो हम इसे माइनस करेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे। इनका डिफरेंस आएगा हमारा डिफरेंस आ गया इनका 40,500। हमारे इसे 9 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें 9 माह की औसत आयु निकालनी, औसत वस्तुएं प्रति माह निकालनी 9 माह की। तो डिवाइड करते हैं हम इसे, 9 चौक 36, 4, 9 पंजी 45, यानी 4500 वस्तुएं प्रति माह। हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, प्रति माह। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन नंबर 47। एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस था तथा अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 41.3 डिग्री सेल्सियस था। पूरे सप्ताह का औसत तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस हो तो चौथे दिन का तापमान हमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन की। प्रथम 4 का हमें क्या दिया है, फर्स्ट 4 का 40.2 डिग्री सेल्सियस। तो 40.2 डिग्री सेल्सियस मतलब कुल कितना बैठेगा हमारा, कुल योग मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसकी 4 से, 40.2 गुणा 4। तो हमारा क्या आ गया 4 दूनी 8,
4 चौक 16 यानी 160.6.8 160.8 हमारे अंतिम यानी लास्ट 4 दिनों का क्या है हमारा 40.6 41.3 डिग्री सेल्सियस 41.3 डिग्री सेल्सियस तो हमारा कुल कितना हो गया 41.3 गुणा 4 4 3 12 4 एकम 4 और 1 5 4 चौक 16 तो अंतिम 4 दिनों का तापमान कितना है हमारा ये और पूरे सप्ताह का तापमान हमारा कितना है 7 दिनों का औसत तापमान 40.6 है। तो कुल कितना होगा हमारा 40.6 गुणा 7 7 छंग 42 4 7 चौक 28 284.7 ये तो हो गया हमारे 8 दिन यानी 4 शुरू के 4 बाद के यानी 4 4 8 दिन। ये तो हमारे हो गए 8 दिन का तापमान। ये होगा हमारा 7 दिन का तापमान। अगर हम इन दोनों का योग मतलब ये घटा दें तो हमारे चौथे दिन का तापमान ज्ञात हो जाएगा। तो देखते हैं योग क्या हो गया इनका 8 तो 10 की 0 5 1 6 6 6 12 2 1 3 326 में था। अगर हम माइनस कर दें 284.2 तो हमारा क्या बचेगा 8 यहाँ बच गए हमारे कितने 5 यानी 1 यहाँ पे हमारे बच के कितने 4 तो हमारा आ गया 41.8 यानी 41.8 डिग्री सेल्सियस हमारे चौथे दिन का तापमान है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। सोमवार से बुधवार तक यानी सोमवार मंगलवार और बुधवार 3 दिन का तापमान हमारा क्या है 37 यानी 3 दिन का प्रथम 3 दिनों का तापमान इसने हमें क्या दिया 37 यानी 37 गुणा 3 कुल कितना होगा हमारा 7 या 21 3 या 9 और 2 11 यानी 111 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार इन 3 का तापमान हमें क्या दिया इसने 34 इन 3 का तापमान इसने दिया हमें 34। मंडे ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का हमें तापमान दिया है 111। फिर हमने दिया इसने दिया ट्यूसडे यानी मंगलवार प्लस बुधवार यानी वेडनेसडे प्लस बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे का तापमान हमें इसने क्या दिया 34 यानी 3 दिन का कितना आ गया हमारा 4 3 12 3 3 9 और 1 10 यानी 102। अगर हम इसमें से मतलब इन 3 में से इन 3 का तापमान निकालें तो क्या आएगा हमारे समीकरण बनेंगे। इससे तो ये कैंसिल हो गया। तो मंडे माइनस थर्सडे यानी बृहस्पतिवार बराबर क्या आ गया हमारा 9 हमारा 9 से बच गया। तो ये हमारी समीकरण होगी। अब हमें क्या ध्यान है बृहस्पतिवार जो है वो सोमवार का 4/5 है। हमें बृहस्पतिवार का निकालना यानी जो थर्सडे है वो 4/5 है किसका मंडे का। तो मंडे की वैल्यू हमारी क्या आ गई 5/4 इंटू थर्सडे। तो हम इसमें मंडे की वैल्यू रख देंगे। तो मंडे की वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो क्या होगा 5/4 इंटू थर्सडे माइनस थर्सडे बराबर क्या हो गया 9। तो 5 और 4 9 थर्सडे बराबर कितना आ गया 9 गुणा 4 तो 9 तो 9 कटेगा
तो ये बच गया यहाँ पे 9। तो असल बराबर क्या आएगा हमारा 36 डिग्री सेल्सियस। 9 चौक 36 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा सॉरी इसमें मैं ऑप्शन लिखने भूल गया। तो ऑप्शन नंबर जो भी 36 ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर है। तो देखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है तथा 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है। तो कक्षा में सभी विद्यार्थियों की कुल औसत आयु हमें ज्ञात करनी है। तो ये क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। हमें 30 किसने हमें कितनी दी है 16। तो कुल कितनी होगी इनकी 16 48 यानी 480 ईयर। हमें 20 लड़कियों की कितनी दी है, कितनी दी है हमें 20 लड़कियों की 14 वर्ष यानी कुल कितनी होगी इनकी 280। इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, कितना हो गया हमारा 760। हमारे कुल बच्चे कितने हो गए 50। 760 बटे 50 0 0 हुई। तो हमारा 5 एकम 5 बच गए 2 5 बजे 25 बच गया 1 5 दूनी 10 यानी 15.2 ईयर हमारी औसत आयु आ गई। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। कक्षा में 80 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। 80 बच्चों की कुल आयु कितनी है 15 वर्ष यानी कुल कितनी होगी 1200 वर्ष। और 15 गुना 80 यानी 1200 वर्ष। इनमें से 15 बच्चों के एक समूह की औसत आयु कितनी है 15 की कितनी दी हमें इसने 16 वर्ष यानी कि 225 240 कुल कितनी होगी हमारी 240 यानी 16 गुना 15 कितना आ गया हमारा 240। कक्षा में दूसरे 25 बच्चों की औसत आयु कितनी है हमारी 14 वर्ष। तो 25 की हमारी कितनी है 14 वर्ष। तो 25 चौका 100 और 25 से कम 25 25 चौका 100 25 से कम 25 यानी 350। इन दोनों को हम ऐड करेंगे। इन दोनों का ऐड क्या आएगा हमारा 095 590। अब हम इन दोनों को भी ऐड करेंगे। इन दोनों का ऐड क्या आएगा हमारा 40। तो हमारे शेष बच्चे कितने बच गए हमारे 40। तो हमारे शेष बच्चे बच गए। अगर हम इसमें से ये घटाएंगे तो हमारी जो है शेष वो निकल के आ जाएगी। हाँ उम्र कुल बच्चों की उम्र शेष उम्र निकल के आ जाएगी। शेष एज निकल के आ जाएगी। तो शेष एज देखते हैं कितनी बचती है 1200 माइनस 590 यानी 610। अब हमें 40 बच्चों का औसत निकालना है। तो 40 बच्चों का औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे 610 बटे 40 डिवाइड करेंगे। 4 एकम 4 4 पंजे 20 4 दूनी 8 4 तो 15.25 ये हमारी औसत आयु आ गई। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। तो गाइस जो मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आप सभी को इसका लाभ हो।